नमस्कार बच्चों, मैं विपिन मिश्रा। सफलता ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे इंग्लिश के टॉपिक के बारे में, आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक एक जीके का जो एक टॉपिक है कि भारत के जो है पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जिसमें जो 1-2 नंबर का ये पूछ लिया जाता है कि भारत का पड़ोसी देश कौन कौन सा है, किस कंट्री के साथ कितना किलोमीटर की सीमा जो है भारत साझा करती है, अपनी बाउंड्री साझा करती है। तो आइए एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से हम ये चीजों को क्लियर करेंगे कि कौन कौन से देशों के साथ हम भारत जो है अपना बाउंड्री साझा करता है। तो आइए देखते हैं। जैसे कि देखिए, भारत के पड़ोसी देश मतलब भारत की सीमा जो है कौन कौन से पड़ोसी देश के साथ मिलती है। पहला आ गया पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ जो है भारत अपना सीमा साझा करता है, जिसकी लंबाई जो है पाकिस्तान भारत की सीमा की जो लंबाई है 3323 किलोमीटर है, जिसको हम रेड क्लिफ लाइन के नाम से भी जाने जाते हैं। रेड क्लिफ लाइन क्योंकि एक अंग्रेज थे, उन्होंने इस सीमा को खींचा था, इसलिए उनका नाम सीमा का ही नाम पड़ गया रेड क्लिफ लाइन। यह जो सीमा खींचा गया था 17 अगस्त को खींचा गया था 1947 को। 17 अगस्त 1947 ईस्वी को यह सीमा खींचा गया था, जो 3323 किलोमीटर की है। और हाँ, पाकिस्तान से भारत के कौन से ऐसे राज्य हैं जिसकी सबसे ज्यादा सीमा मिलती है, तो वो है जम्मू कश्मीर। 1322 किलोमीटर मिलती है जम्मू कश्मीर से भारत की। पाकिस्तान से जो है सीमा वो 1322 किलोमीटर मिलती है। अब बात आता है कि पाकिस्तान के साथ भारत के कौन कौन से राज्य का सीमा मिलता है। तो पहला हो गया लद्दाख हो गया, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा पंजाब, चौथा राजस्थान और पांचवा गुजरात हो गया। 5 राज्यों की सीमा जो है पाकिस्तान के साथ मिलता है, और सबसे ज्यादा जो है जम्मू कश्मीर के साथ मिलता है 2322 किलोमीटर। दूसरा देखिए, चाइना के साथ ही हमारा सीमा मिलता है, जिसको हम मैकमोहन लाइन के नाम से जाने जाते हैं। चाइना का भारत का जो सीमा मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है। ये जो है वो 1914 ईस्वी में ये जो है वो सीमा की जो शुरुआत हुई थी 1914 ईस्वी में, मैकमोहन लाइन। अब देखिए कि इसकी जो चाइना से जो और भारत की जो सीमा है वो कितनी है, 3488 किलोमीटर। कितना है, 3488 किलोमीटर है। आगे देखते हैं। नेपाल के साथ जो है वो भारत की सीमा कितनी है, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर। नेपाल और भारत का जो है अपने आपस में सीमा क्या करता है, साझा करता है। और एक क्वेश्चन आता है कि नेपाल का जो है भारत का कौन कौन सा राज्य है जो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। तो क्या कहते हैं, उत्तराखंड हो जाएगा, यूपी हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, वेस्ट बंगाल हो जाएगा और सिक्किम हो जाएगा। ये जो है 5 राज्य जो है वो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। हालांकि बिहार जो है वो नेपाल के सबसे नजदीक है, और जो है 5 राज्य जो है वो नेपाल के साथ भारत का जो राज्य है वो सीमा साझा करता है। चौथा देखिए, भूटान जो है अपना सीमा और भारत का जो सीमा है वो कितना है, 699 किलोमीटर है जो साझा करता है। चौथा जो है बांग्लादेश जो है वो चौथा है, पांचवा है, जो 4096 किलोमीटर जो है लंबा है। बांग्लादेश के साथ जो है हमारी सीमा जो है एक होता है 3 बीघा कॉरिडोर, जो है वो बांग्लादेश के और भारत के बीच की जो है वो एक लाइन है, 3 बीघा कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। और बांग्लादेश के साथ भारत का एक रेल भी है जो कि मैत्री एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, जो लगभग 2008 में जो इसकी शुरुआत हुई थी। मैत्री एक्सप्रेस जो 3 बीघा कॉरिडोर जो होता है तो किसमें है, किसके साथ सीमा साझा करता है, बांग्लादेश के साथ। उसके बाद आ जाता है म्यांमार। क्या आ जाता है, म्यांमार के साथ जो है जो भारत सीमा साझा करता है 1643 किलोमीटर जो है वो सीमा साझा करता है म्यांमार के साथ भारत। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अफगानिस्तान के साथ जो है भारत सीमा साझा करता है 106 किलोमीटर। कितना सीमा साझा करता है, 106 किलोमीटर। और जो है मेरी टाइम जो है मतलब समुद्र के आसपास जो देश है वो हो गया 2 है। कौन सा है, पहला है श्रीलंका, तीसरा है और दूसरा है मालदीव। दूसरा कौन है, मालदीव है। उसके बाद देखिए, लोकेटेड इन द इंडियन ओशियन, जो कहाँ है, इंडियन ओशियन में है। उसके बाद देखिए, और हम अगर बात करें तो भारत, और अगर क्विक रिवीजन की बात करें तो भारत के साथ जो है वो कौन कौन से देश सीमा साझा करता है, जिसको हम 7 सिस्टर कह सकते हैं। 7 ऐसा देश है जो भारत के साथ सीमा साझा करता है। इसको हम एक निमोनिक्स कोड से याद कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, BCPN
MBA 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 कंट्री ऐसे हैं जो भारत के साथ सीमा साझा करता है। जैसे कि पहला हो गया बांग्लादेश, B फॉर बांग्लादेश, C फॉर चाइना, P फॉर पाकिस्तान, N फॉर नेपाल, M फॉर म्यांमार, B फॉर भूटान और A फॉर अफगानिस्तान। और सबसे ज्यादा सीमा जो है वो भारत किस देश के साथ साझा करता है? तो सबसे ज्यादा साझा करता है भारत, सबसे लार्जेस्ट जो होता है वो सीमा किसके साथ साझा करता है? बांग्लादेश के साथ। और सबसे कम किसके साथ साझा करता है? तो अफगानिस्तान के साथ। अब सबसे कम सीमा साझा करता है अफगानिस्तान के साथ, और सबसे ज्यादा जो है वो बांग्लादेश के साथ सीमा करता है। अब बात आया कि इस सीमा पे जो है अलग अलग टाइप के जो बटालियन हो, जैसे BSF हो गया, कोस्ट गार्ड हो गया, उस सब। तो अलग अलग जो सैनिक होते हैं वो जो है इसमें जो है इस सीमा की जो रक्षा करते हैं। तो अब कौन कौन से करते हैं? जैसे कि देखिए, जितने भी मुस्लिम कंट्री का जो है, जितने भी मुस्लिम कंट्री के साथ जो बाउंड्री जो साझा करते हैं उसमें BSF जो है वो क्या कहते हैं? पहरेदारी करते हैं, सुरक्षा करते हैं BSF। जैसे हो गया बांग्लादेश, BSF हो गया। चाइना नहीं, पाकिस्तान हो गया BSF। उसके बाद नेपाल नहीं, म्यांमार नहीं, भूटान नहीं, अफगानिस्तान के साथ कौन करता है? BSF। उसके बाद देखिए म्यांमार। म्यांमार एक ऐसा कंट्री है जहां पे असम राइफल इसकी सुरक्षा करता है। कौन सा? असम राइफल जो है, असम राइफल जो है इसकी सीमा को जो है वो क्या कहते हैं? प्रोटेक्ट करता है। असम राइफल का जो अभी अध्यक्ष है जो विकास लखेरा हो गए। जैसे कि आर्मी की बात करेंगे तो उपेंद्र द्विवेदी हो गए। 15 जनवरी का आर्मी डे मनाया जाता है। नेवी की बात करें तो दिनेश कुमार त्रिपाठी हो गए अभी के डायरेक्टर। 4 दिसंबर को जो है वो नेवी दिवस मनाया जाता है। अगर एयरफोर्स की बात करें, 8 अक्टूबर को एयरफोर्स दिवस मनाया जाता है। उसके डायरेक्टर अभी अमरप्रीत सिंह हैं। और अगर ईडी की बात करें, 1956 ईस्वी में इसकी एस्टेब्लिश हुई थी। अभी जो है राहुल सिंह इसके डायरेक्टर हैं। CBI की बात करें तो 1963 ईस्वी में बना था। इसके अभी डायरेक्टर जो है प्रवीण सूद है। रॉ की बात करें 1968 में बना था रॉ। तब क्या कहते हैं? पराग जैन इसके अध्यक्ष हैं। IB की बात करें 1887 ईस्वी में बना था। उनके अभी जो है तपन देखा डायरेक्टर है। तो ऐसे ही और चाइना हो गया, नेपाल हो गया, और उसके बाद से भूटान जो हो गया। इस तीनों का जो सीमा जो है वो NTPP के जो जवान होते हैं वो इन तीनों देशों का जो है जो सीमा जो है क्या कहते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। इनके बाउंड्रीज पे वो पहरेदारी करते हैं, देश की रक्षा करते हैं। तो हम इस कोड के साथ याद रख सकते हैं। और एक जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि एक चार्ट बना हुआ है कि सबसे पहले क्या है? बांग्लादेश के साथ 4096 हो गया, चाइना के साथ 3488 हो गया, पाकिस्तान के साथ 3323 हो गया, नेपाल के साथ 1751 हो गया, उसके बाद म्यांमार के साथ 1643 हो गया, भूटान के साथ 699 हो गया, और अफगानिस्तान के साथ 106। जैसे कि हम बताएं सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, जो कि कितना है? बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है, जो कितना है? जो कितना है? 4096। और सबसे कम जैसे कि बताया है कि 106 हो गया। किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। अब बात आया कि भारत की जो दो प्रकार की सीमाएं होती है कोस्टल। एक होता है कोस्टल एरिया और एक होता है लैंड एरिया। मतलब एक होता है भूमिगत जो है कितना किलोमीटर है भारत का सीमा, और कोस्टल समुद्री इलाका में जो है वो समुद्री तट पे कितना किलोमीटर की जो है भारत की सीमा है। तो सबसे पहले देखिए, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि 1500 कहीं दवाई सैकड़ा हजार 10,000 15,200 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर जो है भारत की क्या है? स्थलीय सीमा है। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 है। अब बात है तटीय सीमा कितनी है? तो तटीय सीमा जो है 7,516.60 भारत की क्या है? तटीय सीमा है। सबसे ज्यादा तटीय सीमा जो है वो गुजरात में है, और सबसे कम कहाँ है? सबसे कम जो है वो गोवा में है। क्या कहते हैं? सबसे कम कहाँ है? गोवा में है, और सबसे ज्यादा तटीय सीमा कहाँ है? गुजरात में है। जैसे कि आप बंदरगाह का नाम सुने होंगे ना, बड़े बड़े बंदरगाह का। जैसे कि अभी भारत में जो है टोटल जो है 205 के लगभग क्या है? बंदरगाह है, जिसमें कि प्रमुख जो है वो 13 है। जैसे कि आप गुजरात की बात करें, कंडला बंदरगाह हो गया, विभाजन का शिशु भी कहा जाता है इसको। जैसे कि मुंबई में बात करिए, महाराष्ट्र में बात करिए, मुंबई में मुंबई हो गया, वधावन हो गया, उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गया। गोवा में मरागमा की बात करें, कर्नाटक में न्यू मंगोलपुरी की बात करें, केरल में कोजिन की बात करें, ऐसे ही वेस्ट बंगाल में वेस्ट बंगाल में बात करें हरिदया की बात करें, उड़ीसा में प्रादीपीय की बात करें। मतलब ऐसे अनेक सारे हैं जो प्रमुख प्रमुख है।
और ऐसे टोटल जो है छोटे मोटे लगा करके लगभग 205 है। और देखिए क्या कहते हैं, और है कि और अब और आपको पता ही है कि हमारे स्टेट में जो है कितने यूटी और स्टेट हैं, तो 28, क्या कहते हैं 28 प्लस 8 है, 8 जो है यूटी है, 28 जो है वो स्टेट है। जैसे कि 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गया, और ये जो है 28 जो है वो राज्य हो गया। उसमें भी है कि उसमें भी है कि क्या कहते हैं कि कब कौन सा जो देश है, जो मतलब स्टेट जो है कब कहाँ से निकल के बना। तो जैसे कि आपको पता है कि 22 मार्च 1912 ईस्वी को जो है वेस्ट बंगाल से बिहार निकला था। 1936 ईस्वी में बिहार से वो उड़ीसा निकला था। 15 नवंबर 2000 ईस्वी में जो है वो क्या कहते हैं बिहार से झारखंड निकला था। और इसी बीच 2000 ईस्वी में जो है वो उत्तराखंड क्या कहते हैं यूपी से उत्तराखंड निकला था। इसी बीच में जो है एमपी से जो है वो छत्तीसगढ़ निकला था। और उसके बाद से 1960 ईस्वी में कौन निकला था, इसी प्रकार 1960 ईस्वी में मुंबई से निकला था महाराष्ट्र और गुजरात भाषा के आधार पर। 1 मई को जो है महाराष्ट्र गुजरात दिवस ही मनाया जाता है। जैसे कि आपको पता है कि 1966 ईस्वी में जो है वो पंजाब से हरियाणा निकला था, हिमाचल प्रदेश बना था, जिसमें कि 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश दिवस ही मनाया जाता है। 1963 की बात करें तो नागालैंड बना था। 2014 की बात करें तो तेलंगाना बना था। 36वां संविधान संशोधन की बात करें 1975 ईस्वी में, देखो 36वां संविधान संशोधन 1975 ईस्वी में कौन बना था, सिक्किम बना था। और जैसे कि और इसी प्रकार जो है ऐसे देश क्या कहते हैं हमारा राज्य जो है धीरे धीरे जो है अपनी जनसंख्या में क्या हुआ, वृद्धि किया। जैसे कि बच्चों हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, कितने किलोमीटर की जो है सीमाएं जो है वो साझा करते हैं। और ये भी देखा कि कौन से राज्य जो है कब कहाँ से अलग हुआ था। तो ऐसे ही इस वीडियो में बने रहिए आप लोग, इस चैनल पे बने रहिए, और ऐसे ही हम रोचक तथ्यों को ऐसे ही प्रस्तुत करेंगे छोटे छोटे समय अंतराल में आपको। और इसी प्रकार आप बने रहिए, एंड लाइक और सब्सक्राइब करिए। और उसके बाद से इसी तरह विधिवत रूप से हम आपके लिए जो है वो इस टॉपिक को, ऐसे अनेक सारे टॉपिकों को आपके सामने प्रस्तुत करने का काम करेंगे। धन्यवाद।